Hello all, myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science Resonance PCCP डिवीजन। आज हम यहाँ पर आपका वन शॉट रिवीजन लेकर के आए हैं। चैप्टर का नेम है पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि आपका टर्म 2 के अंदर अभी जो आपके पेपर्स होने वाले हैं उसके अंदर आ रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, एक ऐसा चैप्टर जो आपको आगे भी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं काम आने वाला है। आपको एक बेसिक नॉलेज देता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में या हम अगर वर्ल्ड में बात करें तो कितनी तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पार्टी सिस्टम क्या होता है, कैसे हम देख सकते हैं इंडिया के अंदर नेशनल पार्टीज कौन सी हैं, स्टेट पार्टीज कौन सी हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक चैप्टर की। पॉलिटिकल पार्टीज। Political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. जब आप NCERT के अंदर पढ़ते हैं इस चैप्टर को तो कहीं ना कहीं पहले पेज पर आपको ये कंक्लूजन निकल करके आता है कि आप जब एक कॉमन आदमी से बात करेंगे कि डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए एक वो यही कहता है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, उसके अंदर अलग अलग पार्टीज है जिन्हें हम क्या करते हैं, आपका वोट डाल करके आते हैं और सरकार बन जाती है। ठीक है। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज that tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. तो हमें ये भी कई बार देखने को मिलता है, आज अगर अपन अपने घर पे ही चर्चा कर रहे हैं या हम कभी फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं तो कई बार सुनने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर तो ये इस समय जिसकी सरकार है वो कुछ ज़्यादा खास काम नहीं कर रहे हैं। कई बार जो सिटीजन्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज जो रूलिंग में है या अलग अलग पार्टीज है उन्हें ब्लेम करते हैं कि ये सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, हमने जिस मकसद से इनको चुन करके भेजा है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में वो काम पूरे नहीं हो पा रहे, या जो इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में अपनी बातें रखी थी, जो इन्होंने वादे किए थे वो शायद वादे पूरे ये नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तक बेटा अपन ने केवल 2 ही पॉइंट्स पढ़े इसके अंदर, यहाँ से आपके एक सवाल बन गया है जो कि आपका टर्म 2 के अंदर CBSE में पूछा जा सकता है, दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेसी। ये आपका सवाल बन सकता है पेपर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। बट डिस्पाइट दिस फैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम। हाउ, कैसे, आगे अपन पढ़ेंगे इसी चीज को चैप्टर के अंदर। अब पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? अब पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। हम इसको तोड़ करके पढ़ेंगे बेटा। डेफिनेशन जो दे रखी है इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आती है, बट याद कैसे करें सर, याद ही तो नहीं होता है। चलो आज सीख लेते हैं इसको भी। क्या है पॉलिटिकल पार्टी? ग्रुप ऑफ पीपल। अब ग्रुप ऑफ पीपल है तो कुछ करेंगे, हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो यहीं पर हम इसको याद भी कर लेते हैं, एक बार वापिस रिपीट करें मेरे साथ। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। क्या है पॉलिटिकल पार्टी? ये कुछ लोगों का समूह है। क्या करते हैं वो? साथ में आते हैं। क्या करते हैं साथ में आने के बाद? इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? ताकि सरकार बना सके। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट, parties are about a part of the society and thus they involve partisanship. पार्टीसनशिप क्या होता है? जब आप किसी भी एक पार्टी की आइडियोलॉजी को बहुत आप फॉलो कर रहे हैं काफी लॉन्ग टाइम से, आपकी जो विचारधारा है उस पार्टी के साथ कनेक्टेड है और आप उसी पार्टी को आगे क्या करेंगे, फॉलो करते रहेंगे, उन्हीं को वोट डालते रहेंगे। तो कई बार होता है ना, हम भी अपनी फैमिली के अंदर देखते हैं, आज हमारे मम्मी पापा दादा दादाजी लगातार कोई एक हमने पार्टी को चूज कर रखा है और उसी की हम फेवर करते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं जब भी चुनाव आते हैं। तो अनदर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, पार्टीसनशिप। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीसनशिप? ठीक है। अब क्योंकि हम अगर बात करें टर्म 2 के अंदर तो आपका ये दोनों क्वेश्चन मिलकर के 2 मार्क्स के अंदर
आराम से आ सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स वाला पार्ट तो इसमें अभी इस बार है नहीं पेपर के अंदर, बट दोनों को मिला करके या अलग अलग क्वेश्चंस को मिला करके, अलग अलग टॉपिक्स को मिला करके एक क्वेश्चन बन जाएगा 2 मार्क्स के अंदर, तो हमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। तो एक तो यहां से सवाल बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, एक यहां से सवाल बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशनशिप, एक यहां से सवाल बनता है। अब पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट है आइए देखते हैं। जो पहला है वो है आपका लीडर, सेकंड इज एक्टिव मेंबर एंड थर्ड इज फॉलोअर्स। लीडर्स आइए देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। बीजेपी के अंदर अलग अलग लीडर्स हैं, हम नरेंद्र मोदी जी की बात कर सकते हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, दे आर ऑल लीडर्स। देन कम्स द एक्टिव मेंबर्स, क्या बोलते हैं हिंदी में, कार्यकर्ता। अलग अलग राज्यों में, स्टेट्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने विंग बने हुए हैं, उसके अंदर कई लोग बाग पार्टी ने अपॉइंट कर रखे हैं। जैसे कि प्रदेश के अंदर आप अगर बात करें, स्टेट के अंदर, तो वहां पे भी पार्टी अलग अलग लोगों को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज देती है, आईटी सेल हो गया, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग मंत्री हो गए, महामंत्री हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, तो ये सब कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दे आर द एक्टिव मेंबर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं सर, सरल भाषा में कार्यकर्ता, जो कि पार्टी के लिए काम करते हैं। फिर थर्ड है आपका द फॉलोअर्स, फॉलोअर्स जो कि किसी भी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। इसमें हम लोग आते हैं, द कॉमन पीपल, जो क्या करते हैं, हर 5 साल में वोट डालते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो अपना सुझाव देते हैं। टाइम आने पर जब जब भी सरकार सुझाव मांगती है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम अपनी तरफ से सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये सवाल बन सकता है आपका, पार्टीशनशिप पे सवाल बन सकता है और 3 कंपोनेंट पे बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, 5 नंबर में आएगा। अगर इस चैप्टर से सवाल बन रहा है 5 नंबर में, तो हो सकता है ये आपको टर्म 2 के पेपर में उस दिन दिख जाए। अब पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं। अभी मैं इसको एक ट्रिक से बताऊंगा बेटा आपको, ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखा है। पार्टीज क्या करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है। पार्टीज क्या करती हैं, अपनी पॉलिसीज को लोगों के बीच में लेकर के जाती हैं। पार्टीज क्या करती हैं, आपका लॉज बनाती हैं, कानून। पार्टीज क्या करती हैं, सरकार बनाती हैं। चलिए अब बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो क्या करेगी, या तो चुनाव जीत जाएगी या वो चुनाव लूज करेगी। अब अगर वो चुनाव जीत जाती है पॉलिटिकल पार्टी, तो क्या करेगी, सबसे पहले तो आपका गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी जीतते ही, उसके बाद वो पॉलिसीज बनाएगी, उसके बाद लॉज बनाएगी। अच्छा, अगर लूज कर जाते हैं तो क्या करेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे और मोल्ड करेंगे पब्लिक ओपिनियन को। आगे भी तो चुनाव लड़ना है हमें, एक बार हार गए तो ऐसा थोड़ी है कि अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। आइए एक और बार रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आ सकता है 5 नंबर में। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो याद करने का तरीका यही है कि कोई भी पार्टी है वो या तो जीतेगी या हारेगी। जीतेगी तो गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी तो पॉलिसीज बनाएगी, फिर उन्हें पार्लियामेंट में पास करा के कानून बना लेंगे। अगर हारते हैं तो अपोजिशन में बैठेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और अगली बार के चुनाव के लिए लोगों के बीच में जाकर के उनके ओपिनियन को चेंज करने का काम करेंगे। तो हो गया आपके यहाँ पे 6 पॉइंट। अच्छा, एक और पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में, क्या बताता है वो पॉइंट, कि कई बार लोग बाग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जाने की जगह जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स है उनके पास जाते हैं कि साहब हमारा ये काम करा दीजिए। होता भी अपन ने देखा है डे टू डे लाइफ के अंदर। तो आपको 7 पॉइंट दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उनमें से कोई से भी 5 से 6 पॉइंट भी याद है तो अपना काम हो जाएगा पेपर के अंदर। तरीका बता दिया, इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। द पार्टीज दैट लूज द इलेक्शन, अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, ये मैं बता चुका। शेप पब्लिक ओपिनियन, ये मैंने बता दिया। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, ये वाला पार्ट भी अपन ने अभी डिस्कस कर लिया। कहां पर क्या है सर, ये देखिए पीछे।
तो ये तरीका है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में और इसी तरीके से इस वाले पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में, ठीक है ना। अभी तक क्या पढ़ा है आपने, पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन या मीनिंग क्या है, पार्टीशनशिप का मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट होते हैं, ये तो हो गए छोटे वाले सवाल। अब एक बिग सवाल, बिग क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब आते हैं अपन व्हाट नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कितने नंबर में आता है, 3 मार्क्स के अंदर आता है। आइए शुरू करते हैं। We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without party। आप इमेजिन करिए, सोचिए कि अगर हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो आप किससे बात रखते अपनी। आज अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में कोई समस्या है तो आप किसके पास जाओगे, जो भी वहाँ पे पार्षद है उसको फ़ोन करके बोलेंगे कि साहब ये दिक्कत आ रही है, आप इसको सोल्व आउट करवाइए। हम खुद जाएंगे कि हर चीज़ के लिए बात करने के लिए। और देखते हैं क्या बात रखी गई है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बेटा दो तरीके की बातें होती हैं, एक तो आपका पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जहां पर देश के अंदर आबादी कम है वहां पर तो आप कर सकते हो, लोगों को बिठा लिया, पूछ लिया भाई पार्टिसिपेट करिए, क्या करना है, सड़क बनानी है, हाईवे बनाना है। बट हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन जो ज़्यादा है तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने क्या कर रखा है, बांट रखा है। पढ़ाया ना लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फिर वहां से जनता रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करती है, चुन करके भेजती है, या तो नेशनल लेवल पे लोकसभा में या आपका स्टेट लेवल पे विधानसभा के अंदर। तो हमारे यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और आपको पता होगा कि अक्सर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हर चुनाव के अंदर अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं और वो चुनाव के अंदर जीत करके आते हैं। तो सर क्या हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ सकते, बिल्कुल लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप निर्दलीय भी, सेपरेटली भी किसी बिना पार्टी के सपोर्ट के चुनाव लड़ सकते हैं, बट उसमें फिर क्या दिक्कत आएगी, आइए देखते हैं। They needed a mechanism to support or restrain the government making the policies justify and oppose them। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या रहता है, आपका अगर कोई पार्टी विपक्ष के अंदर है, ठीक है, तो वो तो क्या कर सकती है, अपोज। और अगर कोई पार्टी सरकार के अंदर है तो वो कानून बनाएंगे, ठीक है, कानून बनाएंगे लोगों के लिए, बेटरमेंट के लिए कई सारी पॉलिसीज आती है जब भी कोई सरकार बदलती है हमारी। और जो विपक्ष में है वो देखते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसा लूपहोल है तो उसके अंदर वो अपोज भी कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, इससे पहले एक बात और हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इसी के अंदर, कि जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो निर्दलीय, इंडिविजुअली जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपके जो भी एजेंडाज हैं, अगर हम किसी पार्टी के साथ कनेक्टेड हैं तो हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल हैं, अलग अलग हमारे साथ में और लोग बाग कनेक्टेड हैं उस पार्टी से, तो हमारा जो एक प्लान है कि 5 साल में कैसे अपने इलाके में डेवलपमेंट कराना है वो ज़्यादा बेटर हो सकता है, हम अपनी पास ज़्यादा आसानी से पहुंचा सकते हैं। बट अगर आपने इंडिविजुअली चुनाव लड़ा है तो आपने जो भी रोड मैप रखा होगा डेवलपमेंट का, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए होंगे जनता से, शायद वो सारे पूरे नहीं करा पाए, है ना। अब आते हैं अपन अगले टॉपिक पे, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। आपका ये भी पेपर में सवाल आता है। तो हम अगर बात करें तो आपका सबसे पहले आता है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम हमारी बुक में क्या क्या दे रखा है, चाइना, क्यूबा, जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी रहती है। चाइना में आपको पता है एक ही पार्टी है ना। और देख लेते हैं अपन क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, चाइना, लाओ। तो हम ऐसा नहीं है कि दो ही हमने जो एनसीईआरटी में दे रखा है वही हमें पता होना चाहिए, और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम चलता है। क्या हुआ वन पार्टी, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको पहले उस पार्टी के अंदर अपनी मेंबरशिप लेनी है, फिर उसके थ्रू ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे नहीं लड़ना चुनाव आपको, है ना। सेकंड पे आते हैं अपन, बात करेंगे टू पार्टी सिस्टम या बाय पार्टी सिस्टम। इसके दो नाम है,
एग्जाम्पल है अपने पास यूएसए, एग्जाम्पल है अपने पास ब्रिटेन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम कहां पर चलता है? इंडिया में बात कर लेते हैं, बांग्लादेश के अंदर बात कर लेते हैं। आपका और भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो आप, कितना सारा आपको दिख रहा है। आम आदमी पार्टी दिख रहा है, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, शिवसेना हो गया, ठीक है, बीजेपी दिख रहा है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम वो कंट्रीज जहां पर अलग अलग पार्टीज फॉर्म हो रही हैं और वो जब भी चुनाव होंगे तो उसके अंदर कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस को, तो वो कहलाएगा आपका मल्टी पार्टी। अच्छा, यहाँ पे फिर डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम होना भी चाहिए। हर किसी को ये उम्मीद रहती है कि आप जब भी चुनाव होंगे तो अलग अलग पार्टीज उसके अंदर कंटेस्ट करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है वो कोई बदलाव नहीं आए। भाई एक ही पार्टी है तो पता है यही पार्टी यही काम करेगी, पहले भी यही काम कर रहे थे, आगे भी यही काम करेंगे। तो अगर जनता सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर क्या मतलब रहेगा। बट मल्टी पार्टी भाई उम्मीद रहती है कि हो सकता है कोई नई पार्टी आए तो वो कुछ नया बदलाव लेके आए। एग्जाम्पल दीजिए, अभी आपने देखा पंजाब में चुनाव हुए, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बन गई, जबकि इससे पहले अपन अगर देखें, इससे पहले अगर अपन देखते हैं तो आपका हम पंजाब के अंदर आपका बीजेपी या कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी। बीजेपी में अकाली दल वगैरह काफी टाइम तक चला, बट अब एक यू टर्न हो गया, एक नई पार्टी निकल करके आई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, है ना। तो मल्टी पार्टी में ये फायदा है कि आपका लोगों को एक ही उम्मीद रहती है, उनके पास ऑप्शन भी रहता है कि वो अगर लगता है पार्टी बदल सकते हैं, या जो जनता है वो दूसरी पार्टी को भी सरकार के अंदर वोट डाल करके उन्हें सरकार बनाने के लिए मौका दे सकते हैं। अब आपका हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा है बेटा इसके अंदर, वापस से रिवाइज करेंगे। आपका पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन पढ़ लिए, पार्टीशनशिप पढ़ लिया है, कंपोनेंट पढ़ लिए हैं, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पढ़ लिया है जो 5 नंबर में आता है। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी 3 नंबर में आता है। देन फिर क्या पढ़ा? पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी, बाय पार्टी और मल्टी पार्टी। अब अगला टॉपिक जो आ रहा है वो है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये आपका 3 नंबर में आता है कि आपका स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में क्या डिफरेंस होता है। कई बार आ चुका है, इवन जब मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे टाइम पे भी इस तरह के सवाल उस टाइम पे पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए चालू करते हैं। The election commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seat that a party must get in order to be a recognized party. ठीक है, recognized party। अब अगर अपन भारत में बात करें तो कुछ नेशनल पार्टी हैं, कुछ स्टेट पार्टीज हैं, कुछ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, कुछ ऐसे दल हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्शन आने पे किसी पार्टी को फेवर कर देते हैं, उनको सपोर्ट कर देते हैं। तो अपने भारत में तो बहुत सारी पार्टीज हैं। अगर आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके देखोगे तो वहां पर आपको डेटा मिल जाएगा। चलिए, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। चलिए, अब आपका स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 6% तो क्या लेकर के आने, वोट। सर एग्जाम्पल देके बता दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। आपका अगर 100 वोट डाले हैं तो 6% 6 वोट तो आप लेकर के आ गए, प्लस आपको क्या करना है, 2 सीट्स भी जीतनी है। जैसे कि मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में 200 सीट्स हैं। तो 200 में से आपको कम से भी कम 2 सीट तो जीत के लाना है और आपको 6% वोट सिक्योर करना है। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया कि अगर 100 लोगों ने वोट डाला तो कम से कम 6 ने तो आपके फेवर में डाला होगा। दोनों कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, स्टेट पार्टी बनने के लिए। मैंने क्या बोला, एलिजिबल हो। फिर आप इलेक्शन कमीशन में अप्लाई करेंगे, उनको लगता है कि आपने वो कंडीशंस पूरी कर ली है तो आपको वो स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन दे देंगे। अभी 10th क्लास में केवल 2 ही कंडीशन बता रखी हैं, बट जब आप हायर स्टडीज कभी करते हैं तो वहाँ पे और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिया हमने।
एग्जाम्पल तो आपको कोई से ना कोई से 5 याद रखने हैं बेटा। मेरी आपको सलाह है 5 स्टेट पार्टी कोई सी भी, आम आदमी पार्टी ले लिया आपने, शिवसेना ले लिया, पीडीपी ले लिया, आरजेडी ले लिया, एआईडीएमके, डीएमके, बिजू जनता दल, कई एग्जाम्पल। आपका एक बुक एनसीईआरटी में एक पेज दे रखा है ना, जहाँ पे बहुत सारी स्टेट पार्टी दे रखी हैं, उनमें से कोई सी 5 याद कर लेना। अगर पेपर में आ गया तो अपन आराम से आंसर लिख करके आ सकते हैं। चलो भाई नेशनल पार्टी पे आ जाओ। अब अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा। अभी अपन अब लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। अब नेशनल पार्टी की बात करें तो यहां पर क्या बोला गया है आपका, नेशनल पार्टी की हम अगर बात कर रहे हैं तो क्या बोला गया है, आपको 6% वोट लेके आने कहां पर, आपका या तो लोकसभा इलेक्शन में, और लिख रहा है देखो बेटा, और या फिर असेंबली इलेक्शंस में 4 राज्यों के अंदर, और यहां पे क्या लिख रहा है एंड, मतलब कि साथ में क्या करना है, 4 सीटें जीतनी है। तो आप किसके लिए रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, नेशनल पार्टी के लिए। तो यहां पर क्या है 4 सीट से, सिंपल है। अगर पेपर में सवाल आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टी, तो पहला पॉइंट तो आपको दोनों में इसका क्राइटेरिया लिखना है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है कि स्टेट पार्टी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाएगी, नेशनल पार्टी ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाएंगी। उनका जो फोकस है थोड़ा वाइड रहेगा, स्टेट पार्टी का स्टेट ओरिएंटेड ही रहता है। तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल दे देना, नेशनल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, स्टेट पार्टी कोई भी, आपका शिवसेना ले लिया, आपका एआईडीएमके ले लिया, जो भी आपको नाम याद आ रहा है ना। चलो एक और क्वेश्चन आपका पेपर के लिए तैयार कर लिया अपन ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, विजिट द वेबसाइट www.eci.gov.in। और मैं तो हर बच्चे को सलाह देता हूं आपका कि जो बच्चा भी पॉलिटिकल पार्टीज ये पढ़ रहा है, एक बार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जरूर जाकर के उसको विजिट करें। आपको प्रैक्टिकली पता पड़ेगा कि कैसे हमारे यहाँ पर इतने बड़े देश के अंदर कैसे चुनाव करवाए जाते हैं। बहुत कुछ मिलेगा आपको उसके अंदर देखने को, समझने को और पढ़ने को। आइए जो आपकी 7 पार्टीज हैं उसके बारे में एक बार इंट्रो ले लेते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इन सब के जो सिंबल है ना, इनको भी एक बार ध्यान से आपको पढ़ करके जाना है, समझ करके जाना है, ठीक है। लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर ये लोगो, या हम कह सकते हैं ये एसीआई के द्वारा लेकर के ये लोग आए थे। आइए शुरू करते हैं एक एक करके हम। देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी इन द कंट्री इन 2018। हियर आर द डिटेल्स ऑफ द पार्टी। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो आपका AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कब लॉन्च हुई थी, 1 जनवरी 1998 को। कौन है इसकी लीडर, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी काफी अच्छा वेस्ट बंगाल के अंदर उनका एक होल्ड है ना। अभी चुनाव हुए थे लास्ट, तब भी ममता बनर्जी सीएम बन गई। ममता बनर्जी अगर हम बात करें तो पहले नेशनल लेवल पे भी वो मिनिस्टर वगैरह रह चुकी हैं, और अभी तो काफी टाइम से वो वेस्ट बंगाल के अंदर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट संभाल रही हैं, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर का भी उनको एक बार पद दिया गया था। रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इन 2016, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, बेसिकली अगर ये सवाल आता है पेपर में, राइट और नॉट ऑन AITMC, कोई सी भी पार्टी, राइट और नॉट ऑन बीजेपी कांग्रेस, तो हमको 4 से 5 पॉइंट पता होना चाहिए उस पार्टी के बारे में। तो हमारे पास एक जो इसका तरीका है याद रखने का वो क्या है, कोई पार्टी कब फॉर्म हुई है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। उसके लीडर कौन है, आइडियोलॉजी, कौन सी स्टेट्स में वो अभी एक्टिव है, पार्टी का सिंबल क्या है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट है जो आपको क्राइटेरिया पेपर में जैसे अगर सवाल आ जाए तो आपके क्लिक करना चाहिए माइंड में कि सर ने 5 क्राइटेरिया बताए थे, उनमें से कौन कौन से मुझे याद है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, 1998 में बनी थी
2016 में नेशनल पार्टी को के लिए रिकॉग्निशन हो गया है। सिंबल क्या है? फ्लावर एंड ग्रास। सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म के लिए ये कमिटेड है, मतलब धर्मनिरपेक्षता, हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए फॉलो नहीं करेंगे। फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो हमारे यहाँ पर क्या है? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। वेस्ट बंगाल में 2011 से पावर में है और आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह में भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। फिर इलेक्शंस का बता रखा है कि इलेक्शंस में कितने इनको वोट मिले थे। आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी कब बनी थी? 1984 में काशीराम जी की लीडरशिप में बनी थी। ठीक है। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज, जिसके अंदर दलित, आदिवासी, ओबीसी और अलग अलग माइनॉरिटीज आती हैं। इनका इलेक्शन सिंबल क्या है? एलिफेंट। इट स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल। तो जो भी समाज के अंदर ऐसा वर्ग है जो ज़्यादा अपग्रेड नहीं हो पाए, उन सब के वेलफेयर के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए पार्टी कार्य करती है। इट हैज़ द मेन बेस इन द स्टेट ऑफ यूपी। पता ही है आपको मायावती जी आपका कहाँ पे है? यूपी के अंदर। और नेबरिंग स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब वगैरह में भी इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन यूपी सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज। कोएलिशन गवर्नमेंट पढ़ा है ना आपने, पावर शेयरिंग में भी पढ़ा है और फेडरलिज्म में भी कई बार देखने को मिल जाता है। तो बाकी पार्टियों का सपोर्ट लेकर के इन्होंने सब यूपी में सरकार बनाई है। आइए बीजेपी की बात करते हैं। कब बनी थी? 1980 में। किसने बनाई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में। सर ये क्या चंकट हो गया? यहाँ तो बोल रहे हो 51, यहाँ बोल रहे हो आप 80। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बीजेपी से पहले जनसंघ बना था, जनसंघ के बाद जनता पार्टी बनी थी, जनता पार्टी के बाद फिर बीजेपी को फाउंड किया गया था। ठीक है। It wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from ancient culture and values and Deen Dayal Upadhyay ideas of integral humanism and Antyodaya. अंत्योदय, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानववाद। अंत्योदय, समाज का जो सबसे आखिरी वर्ग है वहां तक भी डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए। ठीक है ना? तो ये किसकी थॉट्स थे? दीनदयाल उपाध्याय जी के। आगे बढ़ते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। तो हिंदुत्व वाली बात अब तो पहले की जाती थी, अब तो आपका पता है कि जो उनका एक एजेंडा था पार्टी का राम मंदिर वाला, वो फुलफिल हो चुका है। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू द अर्बन एरियाज, द पार्टी इज एक्सपेंडेड। तो आपको पता है अब तो साउथ में भी पार्टी अपना काम कर रही है, ईस्ट में भी काम कर रही है, ऑल ओवर पैन इंडिया के अंदर क्या है, ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। फिर बताया गया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कितना इन्होंने सीट सिक्योर करी थी। बट यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि एनसीईआरटी में 2019 वाला भी अपडेट है, तो आपको वो वाला भी एक बार ध्यान में रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1925 के अंदर, 1925 में। मार्क्सिज्म लेनिज्म की आइडियोलॉजी पे ये लोग काम करते थे। अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। अगर कोई कम्युनिटी के अंदर कोई भी ऐसी ताकतें, फोर्सेस जो कि इस तरह का कोई कार्य कर रही हैं जिससे लोगों के बीच में सेपरेशन हो, इन सब चीज़ों को ये अपोज करते हैं। एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास फ्रेमर्स एंड द पुअर। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ये क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इनकी केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु वगैरह में प्रेजेंस है। और फिर एंड में इनका कितनी सीट सिक्योर करी थी वो बता रखा है। क्या इलेक्शन सिंबल? हसिया, और पीछे क्या है आपको घास दिख रही है, ग्रास। फिर आते हैं सीपीआईएम, मार्क्सिस्ट। कब बनी थी? 1964 में। मार्क्सिज्म लेनिज्म को ये फॉलो करते हैं। ठीक है। सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, और अपोज करते हैं इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म का। ठीक है।
एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन को एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। वेस्ट बंगाल, केरला वगैरह में इनकी प्रेजेंस है। वेस्ट बंगाल में ये पार्टी पावर के अंदर थी काफ़ी सालों तक, और फिर एंड में क्या बता रखा है, कितना इन्होंने जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर कितनी सीट्स को जीता था। बट मेरा एक सवाल है यहाँ पे आपसे कि सीपीआई पार्टी जो है उससे सीपीआईएम क्यों बनी? एक सवाल आप सबसे जो ये वीडियो देख रहे हैं कि सीपीआई पार्टी जब थी तो सीपीआईएम क्यों अलग हुई, क्या कारण था अलग होने का सीपीआईएम का, ये आपको पता करना है। सर क्या पेपर में आएगा? नहीं, बट हमें पता होना चाहिए। हम चैप्टर पढ़ रहे तो सवाल आता है मन में कि सर ये सीपीआई सीपीआईएम क्यों अलग हो गया, लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, क्या हो गया था, पता करना है, होमवर्क है आपका। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। ओल्डेस्ट पार्टी है, 1885 में बनी थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाई थी, ये ह्यूम ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करी। 1977 तक ये लोग सेंटर के अंदर रूल कर रहे थे। उसके बाद का बता रखा है कि कब कब इन्होंने रूल किया और कब कब डिक्लाइन हुआ। हम अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें, 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस पार्टी थी शासन में। 2014 से लेकर के और प्रेजेंट टाइम तक बीजेपी या एनडीए क्या कर रही है, इस समय सरकार के अंदर है। द पार्टी मेन आइडिया इज टू प्रमोट सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज। तो आपको इतनी सारी पार्टीज पढ़ी, एक बात तो समझ में आ रही होगी कि कुछ कुछ कॉमन पॉइंट निकल रहे हैं अब अपनी पार्टीज में, तो वही आपको कॉमन पॉइंट निकालना है और उसको हम यूज कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी करना है अपने को, ठीक है। एनसीपी, शरद पवार, महाराष्ट्र में बेस है, 1999 में बनी थी, कांग्रेस से अलग होकर के। फिर एक सवाल आता है कि सर एनसीपी क्यों अलग हुई थी कांग्रेस से 1999 में, पता करना है आपको, ठीक है। सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, महाराष्ट्र में बेस है और महाराष्ट्र के अंदर कोalition पार्टनर थी कांग्रेस की। सिंपल क्या है, वॉच, घड़ी। अब अगला टॉपिक जो है आपका, चैलेंजेस क्या क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है आपका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। मतलब कि इंटरनली आप अगर देखेंगे तो पार्टीज के अंदर आप जब भी चुनाव के टिकट बंटते हैं, आपने देखा होगा सेंट्रल लेवल पे तय कर लेते हैं ये लोग कि किसको टिकट देना है, किसका टिकट काटना है, किसको चुनाव लड़वाना है। तो इंटरनली वो एक सिस्टम होना चाहिए हर पार्टी के अंदर कि ग्रास रूट लेवल पे जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसकी बात ऊपर तक सुनी जाए। बट कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं बंद कमरों में डिसीजन ले लिए जाते हैं कि किसको किस स्टेट में चुनाव लड़वाना है, जो कि कहीं ना कहीं उसके अंदर सुधार होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग। ठीक है, सो देर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी। अब ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पार्टीज के अंदर एक ही परिवार के लोग बाग उसको क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो कार्यकर्ता है उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा कभी आगे बढ़ने का, टॉप पोजीशन पे आने का। थर्ड चैलेंज क्या है आपका, मनी एंड मसल पावर। कई बार आपने देखा होगा चुनावों के अंदर लोग बागों को धमकाया जाता है, अब तो खैर कम हो गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या कर देगा, सुओ मोटो आपका डिसीजन ले लेगा और उस पार्टी को या उस प्रत्याशी को क्या कर देगा, चुनाव लड़ने से रोक देगा। कई बार हमने देखा कि चुनाव के टाइम पे अलग अलग जो प्रत्याशी होते हैं, कंटेस्टेंट होते हैं, वो क्या कहते हैं, लैपटॉप बांट देंगे, साइकिल दे देंगे आपको, और अलग अलग स्कीम्स के अंदर फ्री में सिलेंडर दे दिया जाएगा 2 महीने का, बिजली माफ़ कर देंगे, बहुत सारे वादे किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आज से कई साल पहले, अब तो बहुत ज़्यादा सुधार हो गया, इलेक्शन कमीशन ने कई सारे चेंजेस कर दिए। पहले तो पोस्टल बैलेट पे होता था, अब तो ईवीएम आ गई है। ठीक है, कई बार बूथ कैप्चरिंग भी हुआ करती थी। ठीक है, एक मूवी आई थी न्यूटन करके, आप उसको कभी मौका मिले, फ्री टाइम हो, पेपर खत्म हो जाए उसके बाद देखिएगा, उसमें काफ़ी बता रखा है किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मूवी हमारे इस चैप्टर से कनेक्टेड है। पेपर के बाद देखना, अभी मत देखना, अभी तो पढ़ाई करनी है अपने को। फिर क्या है भाई अगला चैलेंज, पीपल डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी अ मीनिंगफुल चॉइस। तो मैंने जैसा भी शुरुआत में बताया था
कि आपका हर 5 साल में चुनाव तो हो रहे हैं, सरकारें तो बदल रही हैं, बट हमारे पास कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है कि हम किसको चुने। हर पार्टी आती है वही काम कर जाती है, कोई बदलाव करके नहीं, बड़ा बदलाव करके नहीं जाती है। तो कई बार जनता को लगता है ठीक है वोट तो डाल देंगे, बट ऐसा कोई बदलाव हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि पार्टी आकर के कर देगी। अब अपन ने चैलेंजेस देख लिए तो उसको सुधार भी तो करना है ना, तो कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं भाई पॉलिटिकल पार्टीज को। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग द पार्टीज। क्या बोला गया? डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ है आपका, एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून। एक पहले कहावत चलती थी आया राम गया राम, सर्च करना कभी नेट पे मिलेगा इसके बारे में, बहुत अच्छी स्टोरी आया राम गया राम, कैसे किसी व्यक्ति ने एक ही दिन के अंदर कई पार्टीज चेंज कर ली थी। तो ये आपका होमवर्क है, पता करना। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, आपका 10th शेड्यूल के अंदर इसके बारे में बता रखा है। आई थिंक 1985 या उसके आसपास का ईयर था जब इसके अंदर ये हम लेकर के आए थे। ठीक है, अगला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है आपका कि अब आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, शपथ पत्र जिसको बोलते हैं, जिसमें प्रत्याशी बताएगा आपने उसके पास कितनी चल और अचल संपत्ति, मतलब कि कितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई क्रिमिनल केस के उनके ऊपर लग रहा है तो बताएंगे, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब बताया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना है और संगठन के अंदर चुनाव भी कराना है। फिर क्या है भैया आगे? इसके अलावा भी कुछ सजेशंस हैं, जैसे कि पहला, इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए आपका कानून बनना चाहिए। दूसरा क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर 1/3 टिकट तो वुमेन को ही देने चाहिए। और तीसरा क्या है आपका? स्टेट फंडिंग होना चाहिए इलेक्शंस के अंदर। ये सुझाव है केवल, पहले चैलेंजेस पड़े, सुझाव दिए गए, तो 3 सुझाव यहाँ पे दे रखे। फिर क्या है भैया आगे? 2 अदर वेज और बता रखे हैं। पीपल क्या कर सकते हैं, जनता क्या कर सकती है, प्रेशर डाल सकती है पॉलिटिकल पार्टीज पे रिगार्डिंग जो भी उनकी डिमांड्स है, पेटिशन के द्वारा, एजिटेशन के द्वारा, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही अल्टीमेटली आपको वोट डालेगी। अगर आपने जनता की बात नहीं सुनी तो अगली बार चुनाव में वो आपको हरा देगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर रहता है कि कहीं ना कहीं उन्हें जनता की जो भी डिमांड्स है, जो मीनिंगफुल चॉइस है, ऐसा नहीं कि जो भी मांग कर दी पूरा करना, नहीं। अभी अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा? पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ पीपल हु वांट टू चेंज कैन ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टीज। हमने देखा है आज के टाइम पे जो अलग अलग पार्टीज है वहाँ पे यूथ जो है पार्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कई सारे बदलाव आ रहे हैं। तो अगर अपन पिछले 30-40 साल की अगर अपन एक और एन एवरेज देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज में बदलाव भी आया है, नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं और नए नए तरीके से पार्टीज काम भी कर रही हैं। तो यहाँ पर आपका इस चैप्टर का हम एंड करते हैं इस सेशन को। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर हम बात करें पेपर के रिगार्डिंग तो पक्का इससे सवाल बनने वाला है आपके पेपर के अंदर। 8 से 10 मेन टॉपिक हैं जिसको आपको क्या करना है, पढ़ना है और पेपर के अंदर उसको बहुत अच्छे से लिख करके आना है। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने। पॉलिटिकल पार्टी का क्या मीनिंग है, उसके बाद पार्टीशनशिप पढ़ा, देन हमने पढ़ा आपके पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट, देन हमने देखा व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, उसके पहले हमने क्या पढ़ा था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फिर हमने पार्टी सिस्टम पढ़ा, फिर हमने देखा स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में क्या डिफरेंस है, फिर कुछ चैलेंजेस देखे और उनको कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं और एंड में कुछ सजेशंस दिए गए। तो इसी के साथ में आज का ये 1 शॉर्ट सेशन था जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको एंड करता हूँ। थैंक यू।